हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ओलंपिक के बारे में, क्योंकि आपको पता है पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हो चुका है। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलेगा। अब हम जानेंगे कि इस पेरिस ओलंपिक में कितने देश के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंडिया से कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंडिया का अब तक ओलंपिक गेम्स में कितने क्या परफॉर्मेंस रहा है और कितने मेडल जीत चुका है। क्या इंडिया पेरिस ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक 2020 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? ये भी क्वेश्चन आता है। अब जानेंगे एक एक करके। आपको पता है जो पेरिस ओलंपिक है वो 33rd एडिशन है। 33rd एडिशन है। इसमें 206 कंट्री से 10,500 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं 329 मेडल के लिए। मतलब एक कम 330 मेडल के लिए 10,500 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंडिया से 117 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें टोटल गेम्स कितने हैं? 32 गेम होने वाले हैं। इस बार जो पेरिस ओलंपिक है उसमें 32 गेम होंगे, और 32 गेम में से इंडिया जो है केवल 16 गेम में पार्टिसिपेट करेगा। और इसमें 4 नए गेम जुड़े हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानिएगा। एक ब्रेकिंग है, सर्फिंग है, स्केट बोर्डिंग है और स्पोर्ट क्लाइंबिंग है। 4 गेम पहली बार पेरिस ओलंपिक में जुड़े हैं। और पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा है वो तीसरी बार हो रहा है। पहली बार हुआ था 1900 में, और पहली बार उसी साल इंडिया भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। उस समय अंग्रेज राज कर रहे थे हमारे देश पर, अंग्रेज का रूल था। पहली बार हम लोग 1900 में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद 1924 में पेरिस में हुआ था, और उसके 100 साल बाद 2024 में पेरिस में हो रहा है ओलंपिक। इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि जो इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है अब तक ओलंपिक गेम्स में कैसा रहा है। और आपको पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुआ था, क्योंकि आपको पता है उस समय कोरोना था, इसी कारण अगले साल हुआ था 2021। उसमें इंडिया ने 7 मेडल जीता था। 7 मेडल इंडिया जीता था, और इंडिया का यह सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रोंज मेडल, और टूर्नामेंट के आखिरी में जाते 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 नीरज चोपड़ा जी जेवलिन में भारत को गोल्ड मेडल भी दिला जाते हैं। तो 7 मेडल जीता है भारत। और ओवरऑल पूरे जितने भी ओलंपिक गेम हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं, ओवरऑल हम लोग 35 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 मेडल जो है हम लोग गोल्ड जीते हैं, और 9 जो है सिल्वर है, और 16 जो है वो ब्रोंज मेडल है। और आपको पता है 10 जो गोल्ड मेडल है उसमें से 8 गोल्ड मेडल हॉकी में है। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980, इसके बीच में हॉकी ने ब्रोंज और सिल्वर मेडल भी जीता है। और 1980 के बाद हॉकी में अकाल पड़ गया, एक भी मेडल नहीं जीत पाए हम लोग 2021 तक हॉकी में, समझ लीजिए एक भी नहीं। और 2021 में जाके वो अकाल खत्म होता है। कम से कम भारतीय हॉकी टीम जो है टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीत के लाती है। और इस बार हमारे भारतीय हॉकी टीम का प्रिपरेशन इस तरीके का है कि इस बार डेफिनेटली गोल्ड मेडल जीत के लाने वाली है, डेफिनेटली। और जो इतने साल का जो सूखा है गोल्ड मेडल का, वो इस बार धुल जाएगा, खत्म हो जाएगा, झमाझम बारिश के रूप में खत्म हो जाएगा। और आपको पता है जो एक गोल्ड मेडल है 2008 में अभिनव बिंद्रा जी शूटिंग में जीत के लाए थे, 10 मीटर एयर राइफल में जीत के लाए थे। और 2021 में नीरज चोपड़ा जी जेवलिन में लाए थे गोल्ड मेडल। समझ में आ गया? पक्का। और टोटल जितने भी कंट्री पार्टिसिपेट किए थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में, उसमें भारत का जो स्थान था 48वां स्थान था, 48th प्लेस था। क्या इस बार भारत, एक क्वेश्चन है, क्या इस बार भारत टॉप 30 या 25 में आ पाएगा? ये आपसे क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके लिए बहुत ज्यादा मेडल जीतना पड़ेगा। और आपको पता है अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था ओलंपिक को लेकर कि इस बार इंडिया कितने मेडल जीतेगी पेरिस ओलंपिक में। तो 14% लोगों ने कहा 1 से लेकर 4 मेडल जीतेगी इंडिया, और 26% लोगों ने कहा कि 5 से लेकर 8 मेडल जीतेगी इंडिया, और 60% लोगों ने कहा कि इंडिया इस बार 8 मेडल से ज्यादा जीतेगी। और ये मेरा भी मानना है कि इस बार इंडिया बम्पर मेडल जीतेगी। जो टोक्यो ओलंपिक का उसका रिकॉर्ड डेफिनेटली तोड़ देगी, और हॉकी में जो गोल्ड मेडल का सूखा है वो उसको भी तोड़ देगी इंडिया। और कुछ खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उनका पिछला 2-3 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहला आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा नीरज चोपड़ा जी। डेफिनेटली उनसे पूरे देश को है,
हर खिलाड़ी से उनसे मतलब बच्चा बच्चा का है उनसे उम्मीद। और दूसरे नंबर में पीवी सिंधु है, और एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जो 2 बार मेडल जीत चुकी है। रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीती थी बैडमिंटन में, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कि 2021 में हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और इस बार सबका मानना है उनका पिछला 2 साल का परफॉर्मेंस देखते हुए इस बार जो है गोल्ड मेडल ला देंगी पीवी सिंधु जी। फिर उसके बाद मीराबाई चानू जी, आपको पता है ये पहली वीमेन थी टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो मेडल जीती थी भारत के लिए, सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में। और रवि कुमार दहिया जी का परफॉर्मेंस देखते हुए लोगों को उम्मीद है इनसे कि इस बार गोल्ड मेडल जीतेंगे, कोई ना कोई मेडल डेफिनेटली जीतेंगे। और निखत जरीन पिछला 2 साल का जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा है, मतलब 2022-2023 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो उनका जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है उसको देख के लग रहा है कि इस बार जो पेरिस ओलंपिक है उसमें गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगे। और 2 बैडमिंटन प्लेयर हैं, डबल बैडमिंटन प्लेयर एक तरीके से, एक है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी। जो कॉम्बिनेशन है दोनों लोगों का, जो जोड़ी है, इस बार डेफिनेटली बैडमिंटन में भारत को डबल जो है वह गोल्ड मेडल दिलाएगी। और पूछा जा सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर कौन है जो भारत से गया है खेलने के लिए, आपको पता है? रोहन बोपन्ना जी 44 साल के हैं, 44 साल। और सबसे यंगेस्ट 14 साल की हैं, क्योंकि वो भी स्विमर है, तैराक हैं, निधि कर्नाटका से हैं, 14 साल की तैराक। आप समझ लीजिए ओलंपिक में वो क्वालिफाई कर गई, वहां पे गई हैं खेलने के लिए, और 14 साल की हैं, उनका भविष्य कितना उज्जवल है। डेफिनेटली वो गोल्ड मेडल बहुत बार भारत के लिए लाने वाली है, बहुत बार, ये पक्का है। यही सब कुछ, और इस बार डेफिनेटली मतलब ये सब जो है वह भारत का इतिहास है। परंतु कुछ कारण जरूर होगा कि एक समय ऐसा था भारत जो कि हॉकी में गोल्ड मेडल बार बार जीतता जाता था, क्योंकि जब भी ओलंपिक होता था तो सबको पता था इस बार भारत जो है गोल्ड मेडल ले जाएगा हॉकी में। पर पिछला 40 साल में ऐसा क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी तो बढ़ी आगे, परंतु हमने गोल्ड मेडल जितना ही छोड़ दिया? कुछ तो कारण होगा। इस कारण को समझने के लिए एक लेक्चर हम जरूर लेंगे, जिससे कि हम उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से कि हॉकी में भारत ने अभी तक पिछले 40-42 साल में गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत पाया। क्या कारण था कि पहले जीत जाते थे और बाद में नहीं जीते। 1928, 1932, 1936 में मानता हूं उस समय अंग्रेजों का राज था, पर 1948, 1952, 1956, 1964, 1980 और उसके बीच में ब्रोंज मेडल और सिल्वर मेडल, वो तो आजादी के बाद का था। उसके बाद अचानक से क्या हो गया? ओके, तो हम लोग देखते हैं, और जो भी कोई अपडेट इस पे आता है हम डेफिनेटली आपसे डिस्कस जरूर करेंगे। और सबसे ज्यादा अभी तक कौन मेडल जीता है गोल्ड मेडल? यूएस, उसके बाद रसिया, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद चाइना, और ओवरऑल में सबसे ज्यादा अमेरिका है, फिर उसके बाद रसिया, फिर उसके बाद जर्मनी और ब्रिटेन। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।